नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दिल्ली में मोदी और मोदी के सिस्टम के खिलाफ जंतर मंतर पर और दिल्ली के तमाम इलाकों में यूथ सड़कों पर। जंतर मंतर एपी सेंटर है जहां भीड़ है, लेकिन जो बाहर से यूथ आए हैं वो दिल्ली के कई इलाकों में और कई सड़कें बताई जा रही हैं कि बंद कर दी गई हैं सिक्योरिटी रीजंस। तो दिल्ली में एक तरफ जेनजी मोदी के पसीने छुड़ाए हुए हैं, दूसरी तरफ पटना में आ बैल मुझे मार टाइप में सम्राट चौधरी ने मोदी के लिए, मोदी के सिस्टम के लिए एक नई मुसीबत पैदा कर दी है। पटना में हड़कंप मचा है, सियासी बवाल है, क्योंकि लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, दो पूर्व मुख्यमंत्री और एक पूर्व उप मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता, सबने अपनी पूरी की पूरी सिक्योरिटी वापस भेज दी। पूरी सिक्योरिटी, सरकारी गाड़ी जो सिक्योरिटी में होती है, सब कुछ वापस कर दिया है। और इसके बाद पूरे बिहार में एक अजीब सा सियासी माहौल बना हुआ है। आशंकाओं के बीच तमाम सारी अटकलबाजियां चल रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अब लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव ये कहीं बाहर निकलेंगे और कुछ भी हो गया, एक पत्थर भी चल गया तो बिहार भी अराजकता का शिकार हो सकता है। क्या बीजेपी यही चाहती थी? अचानक ये सब आनन फानन में हुआ। और जिस आशंका की मैं बात कर रहा हूं, ये आशंका आम आदमी ही नहीं, लालू यादव की सबसे दुलारी बेटी, जिसने किडनी भी अपनी दे दी, रोहिणी आचार्य, रोहिणी ने तो खुली धमकी दी है सम्राट को कि अगर लालू यादव या राबड़ी देवी को कुछ भी हो जाता है तो फिर हालात ठीक नहीं होंगे भाजपा के लिए। दो दो ट्वीट, एक के बाद एक ट्वीट उनका आया है, सिंगापुर में वो है। और ये जो भी हुआ है ये पॉलिटिकल स्टंट, जैसे मैं क्लियर कर दूं शुरू में ही कि ये बहुत लोग कहेंगे कि अरे बैठे बैठे इन लोगों को कोई नहीं था एजेंडा, तो पॉलिटिकल स्टंट है। इसकी शुरुआत हुई सम्राट चौधरी की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से। सिक्योरिटी का जो एक पुनर्मूल्यांकन होता है उसके लिए कमेटी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो कमेटी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं की सिक्योरिटी कम करती है, ऐसा सिर्फ भाजपाइयों के ही दौर में होता है। एक दिन हमने गिनवाया था इसका सम्राट का काफिला, गिनते गिनते थक गए थे और हम और भावी कार्यक्रम में थे, एक दो करके 32, 34, 35 कितनी गाड़ियां। इनको सिक्योरिटी थ्रेट है जिसके ऊपर दुनिया भर के खुद ही मुकदमे दर्ज रहे हैं, उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट है। एक से एक जो है, चूजे से लेकर ऊपर तक सब सिक्योरिटी ले घूम रहे हैं। और बिहार के सबसे प्रोमिनेंट, सबसे बड़े लीडर्स की सिक्योरिटी कट कर की गई। इसी के विरोध में इन्होंने पूरी सिक्योरिटी वापस ले ली कि तुम कट करके बेइज्जत करो, अपमानित करो, सब कुछ ले जाओ, तुम अपना पूरा अपना ले जाओ। भाव को लाइए, मैं खबर दिखाता हूं क्यों बिहार में इतना एकाएक कोलाहल है। स्वागत है भाव। हेडलाइन लाइए भैया, हेडलाइन दिखाइए। अगर जरा भी खरोंच आई, लालू की बेटी रोहिणी ने सम्राट चौधरी को दी धमकी, बोली मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। लालू यादव और राबड़ी देवी ने वापस की जेड प्लस सिक्योरिटी, बिहार की राजनीति में मची हलचल, अब नहीं रखेंगे कोई सुरक्षा। आगे चलिए। जेड सिक्योरिटी हटाने से गुस्सा, लालू राबड़ी के बाद अब तेजस्वी ने लौटाई सरकारी सुरक्षा। अब जरा विजुअल दिखा दीजिए तेजस्वी के, तो घर के बाहर का विजुअल भी आ चुका है। तेजस्वी ने सब भेज दिया, जितना था वो गार्ड पार्ट गेट पे जो खड़े होते हैं सबको भेज दिया, पूरा खाली पड़ा। ये देखो पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है। बिहार में लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय जनता दल के सर्वे सर्वा सबसे बड़े नेता आज की तारीख में, मतलब लालू यादव के उत्तराधिकारी के रूप में सबसे बड़े नेता, और पूरा खाली पड़ा हुआ है। बिल्कुल आप देख लीजिए, बिल्कुल वीरान है इलाका। कोई आए कोई जाए, अब कोई पूछने वाला नहीं है। शायद यही चाहते होंगे भाजपा या सरकार, यही चाहती हो। यही 10 सर्कुलर रोड जो लालू और राबड़ी का आवास है,
वहां भी स्थिति वही है, बिल्कुल जो यहाँ दिख रही है वही कंडीशन वहां भी है। लेकिन ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं, इसलिए सिक्योरिटी वगैरह के बारे में ज्यादा लालू राबड़ी को नहीं बात करनी चाहिए। ज्ञान गिरिराज सिंह दे रहे हैं बेगूसराय में बैठ के, जरा उनको सुन लीजिए, तब चले हम जो है और कुछ सुनवाएंगे और भाव के पास चलेंगे। सुनिए। देखिए, प्रेशर की राजनीति अगर कोई सीखे तो लालू जी के परिवार से सीखे। ये सरकार पे अव्यावहारिक दबाव डाल रहे हैं। एक तो जो नियम के तहत तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, उनका सुरक्षा होना चाहिए, सुरक्षा है, लेकिन अगर वो वापस ही कर दिए हैं तो कौन क्या बोलेगा। और ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र थोड़े ही है कि हम जब तक जिंदा रहेंगे हमको राजशाही में रहेंगे। ऐसा नहीं होता। लालू जी को ये समझना चाहिए। लालू जी को समझना चाहिए। जरा दो बाइट और सुनवा करके, पप्पू यादव और शक्ति सिंह। पप्पू यादव पार्टी के नहीं हैं लेकिन बिहार के बड़े लीडर हैं, क्या बोल रहे हैं सुनिए। सांसद गलत है, वो दोनों सीएम रह चुके हैं। आप जो आपके दल में आता है, आपसे रखता है, उसको आप Z+ दे देते हो, जेड दे देते हो। आप अपने सारे MP को जेड दिए हुए हो, लगभग वाई थ्रेड दिए हुए हो। आप पूंजीपति उद्योगपति को Z+ दिए हुए हो, मोहन भागवत जी को Z+ दिए हुए हो, एस्कॉर्ट दिए हुए हो, RSS के लगभग लोगों को Z+ दिए हुए हो। कहा है भाई, आप हमको बताइए क्यों, क्या कारण, काहे इतना बड़ा विपक्ष पर जुल्म करते हो, अत्याचार करते हो। विपक्ष आपकी विचारधारा का नहीं है तो जुल्म करो, अत्याचार करो। क्या था जब आप लाखों लोगों को, हजारों हजार को Z+, हमको तो सुरक्षा नहीं दी है तो हम कहां भीख मांगे। अरे मर जाएंगे, मार देगा कोई, लेकिन अपने समाज के साथ समझौता नहीं करेंगे। हम तो चाहेंगे तेजस्वी यादव को गिरगिराना बंद करना चाहिए, भीख नहीं मांगना चाहिए। वो लालू राबड़ी के पुत्र हैं। संघर्ष बनिए, छोड़िए ऐसा घर। ये घर में सोना चांदी लगा हुआ है क्या? ये बिल्कुल गलत है और विपक्ष की आवाज और विचारों को दबाने की कोशिश। आज जो है नॉर्मली लालू और राबड़ी को तो पिता तुल्य मानते हैं। तेजस्वी से इनकी खटास रही है, शुरू से रही है, और वो तेजस्वी के एंड से ही, और मतलब उधर से भी रही है। लेकिन आज तेजस्वी को भी उन्होंने बड़ा मतलब समर्थन किया और कहा कि लालू राबड़ी पुत्र है, एकदम भीख नहीं मांगो, भीख नहीं मांगना इनसे। जो शक्ति सिंह ये उसके उनकी पार्टी के, तेजस्वी की पार्टी के प्रवक्ता हैं, शक्ति सिंह को सुन। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं श्रीमती राबड़ी देवी जी और लालू प्रसाद जी। जो सुरक्षा मिली थी उस सुरक्षा में व्यापक कटौती कर दी गई। नेता प्रतिपक्ष भी हैं बिहार विधान परिषद। आप अपमानित करना चाहते हो, आप सुरक्षा सारी वापस ले जाइए। आप चाहते हैं कि पूरे लालू परिवार को हम बुलडोज कर दें, बीच चौराहे पे गोली चलवा दें, यही मंशा है। इन्होंने फैसला लिया कि सारे सुरक्षा को हम वापस कर देंगे। लालू जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार में के सुरक्षा में व्यापक कटौती कर दी गई। और राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि लालू प्रसाद जी एक विचारधारा है, एक ऐसे विचारधारा जिन्होंने सामाजिक न्याय को स्थापित किया है देश की राजनीति में। 1,90,00,000 लोगों ने आदरणीय लालू प्रसाद और तेजस्वी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए मताधिकार का प्रयोग किया था। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, पक्ष और विपक्ष दोनों बनाती है, लेकिन सत्ता पाने के बाद इस तरह से अहंकार मन में नहीं आनी चाहिए कि विपक्ष को हम बुलडोज कर देंगे। जनता मालिक है, याद रखनी चाहिए। इन्होंने फैसला लिया है, सारे सुरक्षा को वापस कर दिया गया है। कोई भी सुरक्षा की जो जनता सुरक्षा करेगी, आप रखिए अपने लौ लश्करों के साथ। मैं देखते रहता हूं, जिन लोगों को जिला में पहचान नहीं, जिन्हों को जानता नहीं, ऐसे लोगों को आपने श्रेणीबद्ध सुरक्षा देकर करके
आपने पूरे सुरक्षा मानकों को बदल कर करके मनमानी करने का काम किया है। जो फैसला है निश्चित तौर पर सारी वाहनों को, सारे सुरक्षा कर्मियों को वापस करने का निर्णय लिया। भाऊ, दो सीएम, पूर्व सीएम, एक नेता प्रतिपक्ष, और एक नेता प्रतिपक्ष नहीं, दो नेता प्रतिपक्ष कहिए। राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव पार्टी के सर्वे सर्वा और पूर्व मुख्यमंत्री। ये निहायत छिछोरापन है आशीष। ये होगा, छिछोरे लोग राजनीति में शीर्षस्थ स्थान पे बैठेंगे तो ये बहुत ही बचकनी हरकत है। अब यहाँ पे वो जो सबसे एंटायर इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में डबल ग्रेजुएट करने वाले नेता बोल रहे थे, क्योंकि उनको हर इशू पे बोलना होता है, और उन्होंने कहा कि भाई ये लोकतंत्र है, अब राजा महाराजा थोड़ी है, जब आप सत्ता में नहीं तो छोड़ दीजिए। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि लालकृष्ण आडवाणी जी को सरकारी आवास अभी भी दिया हुआ है, कैबिनेट ने डिसीजन लेके उनको सरकारी आवास और पूरा प्रोटोकॉल दिया हुआ है, किस अधिकार से? ऊपर प्रधानमंत्री कोई पद नहीं है देश में, उप प्रधानमंत्री ये जबरदस्ती थोपा हुआ है अपने सर पे। संविधान में उप प्रधानमंत्री नाम की कोई चीज ही नहीं है। कोई लेकिन कैबिनेट ने डिसीजन लेके आडवाणी जी का घर उनके पास रखा, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। आडवाणी जी बुजुर्ग नेता है, वो प्रधानमंत्री नहीं बने तो भी एक देश के शीर्षस्थ हस्ताक्षर है। रिटायरमेंट के बाद उनको घर देते हैं तो कोई किसी ने एक शब्द नहीं पूछा। लेकिन आज आडवाणी जी का नाम लेना पड़ रहा है क्योंकि इन्होंने पूछा कि भाई प्रजातंत्र है तो नहीं है सत्ता में, आडवाणी जी घर जाए। दिल्ली के कहां से हो गए आडवाणी जी? आडवाणी जी तो पाकिस्तान से आए थे, राजस्थान में रहे, ले ले कहीं घर ले ले, बेटे के साथ रहे, बेटा तो साथ में नहीं रहता है घर में। हाँ, किराए घर ले, कहीं जाए। मेरा किराए घर ले ले, क्या है उसमें? यही दिलवाए मंत्री जो कह रहे थे वो। हाँ, लोकशाही है ना, लोकतंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं कि राजतंत्र हो कि रहेंगे वो। कोर्ट ने आदेश दिया था कि सारे मुख्यमंत्रियों को जो बड़े बड़े बंगले दिए हैं, पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले दिए, वो खाली किए जाए। क्या वसुंधरा जी ने बंगला खाली किया क्या राजस्थान में? अशोक गहलोत ने नहीं करवाया। हाँ, रोका उन्होंने। अरे अटल जी की तबीयत ठीक नहीं है, अटल जी को इलाज करना है, विदेश जाना है, तो विदेश डेलीगेशन में डालकर अटल जी का इलाज करवाने वाले राजीव गांधी क्या क्या गया है इन लोगों को? सम्राट चौधरी सरपंच बनाने लायक आदमी नहीं है, ना एजुकेशन है। और डिग्रियां छोड़ दो, हम उसमें नहीं जाते। हम एजुकेशन इसलिए मानते हैं कि कोई आदमी बोले तो सही। अभी वो कहीं बोल रहे थे कि मैथमेटिक्स की यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है बिहार में। ये सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटी इन्होंने नहीं इजाद की है। फिजिक्स की यूनिवर्सिटी, केमिस्ट्री की यूनिवर्सिटी, मैथमेटिक्स की यूनिवर्सिटी, और सारी यूनिवर्सिटी में एक कोर्स जरूर रखिएगा, एंटायर इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस। ये ऐसे मूर्ख वक्तव्य इसलिए देते हैं कि क्योंकि वो दिमाग खाली है, और एक क्रिमिनल माइंड है जो अरे निकालो इनकी सिक्योरिटी, करो इनको बेइज्जत। किसी बेइज्जत वो हो जाएगा। और मैं सही मानता हूं, मुझे पप्पू यादव का आज वक्तव्य बहुत अच्छा लगा। सम्राट चौधरी बेइज्जत करेगा लालू यादव को? हाँ, लालू यादव का स्ट्रेचर बहुत ऊपर है। ये तो वो हाथ हो गया कि भाई हाथी चल रहा और कुत्ते भोग रहे, मर्सिडीज के पीछे कुत्ते भाग रहे। मर्सिडीज से रेस नहीं करते हो, औकात ही नहीं रेस करने की, लेकिन कुत्ते की आदत है भौंकना, पीछे लगना। वो स्थिति है। भाई अजीत जोगी का एक्सीडेंट हो गया, कार पलट गई।
रमन सिंह ने सरकारी विमान देकर अजीत जोगी को तुरंत बड़े शहर भिजवाया इलाज के लिए। वो तो विपक्ष के नेता थे तब। क्योंकि मैंने देखा, मैं अभी तक ये छिछोरापन पिछले 4-5 साल में ज्यादा ही हो गया। ये इधर ही हुआ है। जिस रमन सिंह की आप बात मोहन की, भागवत दुनिया को ज्ञान दे रहे थे कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे स्वयंसेवक को भेज दूंगा। अब जब देश की रक्षा करने की स्थिति स्वयंसेवक रखते हैं, इनको खुद जेड सिक्योरिटी चाहिए, कितने चाहिए भाई? आप फिर वो पुरानी बात याद दिलाऊंगा। आप तो नागपुर इतना देखे हैं, आपने पथ संचलन देखा होगा। मैंने तो खूब देखा, हम तो नागपुर नहीं याद देखे। बिल्कुल 50 हाफ निक्कर वाले पथ संचलन करते हैं और उनकी सिक्योरिटी के लिए 500 पुलिस वाले उनके अगल बगल आगे पीछे चलते हैं। ये क्या देश की सिक्योरिटी करेंगे? लाठी लेके सड़क पर संचलन करना है इनको, तो 500 लोग सिक्योरिटी चाहिए। ये देश को इनसिक्योर कर रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं देते, इनसिक्योरिटी देते। छोड़ दीजिए करते क्या है ये। लेकिन यदि इनके बयान को हम माने तो फिर आपको काहे सिक्योरिटी चाहिए? जेड सिक्योरिटी मना कर दीजिए। शरद पवार ने मना कर दी ना, नहीं चाहिए मुझे। हाँ, मुझे नहीं थ्रेट। जबकि शरद पवार पे हमला हुआ है, शरद पवार पे लपड़ मारा गया। मुझे नहीं लगता संघ चालक को किसी ने सामने खड़े होकर गाली भी दी होगी। कंगना राणावत को वाई सिक्योरिटी, हाँ, कवि को वाई सिक्योरिटी। बताओ, ये अपने अपने रामन अपने अपने श्याम सुनाता है और खुद सिक्योरिटी में घूमता है। ये दो मन को भारी है, दो मन अनाज को, कौन उसका क्या करेगा? ये स्थिति उसको सिक्योरिटी है। मैं मुंबई में उतरा तो बोले उधर से सिक्योरिटी क्यों? बोले वो आ रहे हैं कुमार विश्वास। तो उसको क्या हो गया? बोले नहीं, उनको सिक्योरिटी है ना। मैंने कब मिली? 4 गाड़ी आगे 4 गाड़ी पीछे। अरे काहे सिक्योरिटी यार? हमको लोग पूछते हैं कि नीचे कमेंट भी डालते हैं कि अरे भाई तुम कैसे करते हो? हमको कईयों ने कहा अरे यार तुम ऐसे निकल। मैंने क्या है? अरे हम सिर्फ सनातनी नहीं बोलते, हमारी महाकाल के प्रति श्रद्धा है। जरूरी नहीं उज्जैन जाके वहां पे जमीन खरीदूं तभी मैं महाकाल का सदस्य, मुझे महाकाल का भक्त हूं। आजकल महाकाल के सबसे बड़े भक्त वहां पे यादव बैठे हैं, हमारे मोहन यादव। और किसी ने उनको बोला कि महाकाल की भक्ति तब होती है जितनी जमीनें कबाड़ोगे आसपास की, जितना अपने बड़े भाई का नारायण टैक्स लगाओगे, उतने महाकाल खुश होगे। तो बेचारे वो कर रहे हैं अभी। हम तो जाते हैं। अरे जब ले जाना होगा बाबा को कोई रोक नहीं पाएगा आशीष, और जब कोई बाबा को रखना होगा यहाँ पे तो किसी का बाप हाथ नहीं लगा पाएगा। और यदि मृत्यु के डर से रोज रोज डर के मर गए तो इससे अच्छा एक बार मरना है रोज रोज मरने से। आपको भी लोग कहते हैं कि कितना है, मुझे लोग कहते हैं कि अरे भाई, कई हमारे मित्र है, हमारे वो भोकरे साहब है, वो तो सांगली से फोन करते रहते, अरे भाई आशीष को बोलना 3 लोग उनके घर के आसपास घूम रहे हैं, आज नहीं छोड़ेंगे उनको, बहुत बोला है वो। अरे मतलब आपको बोल दो, आपको दिख रहे होंगे तो उनको जरा फोन कर दो, आशीष के ऊपर घर खाना वाना खा ले, अभी मम्मी आई हुई है, माँ के हाथ का खाना मिल जाएगा उनको। तो ये इनको, लेकिन ये छिचोरापन है, बेइज्जती करना, घर खाली करवा। राहुल गांधी को मुझे बताइए, कोर्ट ने उधर आदेश दिया, वो आदेश और इधर घर खाली करवा लिया लोकसभा में। ये छिचोरापन था। मजा तो तब आती, मजा तो तब आती जब सरकार बोलती कि ना, सदस्यता भी नहीं जाएगी, वो भी नहीं जाएगी, पूरा अपील करने का टाइम है उनके पास। जब इनके मंत्रियों पे आरोप लगते हैं तो बोलते सुप्रीम कोर्ट तक जब तक केस नहीं होता तब तक हम इनको सजा याफ्ता नहीं मानते। और राहुल गांधी को लोअर कोर्ट पे सजा याफ्ता मान के घर भी खाली, सदस्यता भी खाली। क्या हुआ? मुंह पे गिर गए। महुआ मोहित्रा की सदस्यता लेनी, क्या हुआ? मुंह पे गिर गए।
कुल ये मिलाकर शब्द ये कोई किसी में मैच्योरिटी नहीं वहां पे, नहीं, किसी में मेच्योरिटी खूब है। मैच्योरिटी नहीं। शब्दकोश में लिखा था पहले पहले हम लोग पढ़ते थे ना, छिछोरा, छिछोरे होते हैं, हाँ, चीप होते हैं। चीप को हम लोग देश में कहते थे चीप नहीं, चिपड़ा होता है, चिरकुट होते हैं। ये सब पढ़ते थे, बिल्कुल देख नहीं पाए कभी। तो इन्होंने कहा हम सब दिखाएंगे, जो जो हिंदी हाँ, शब्दकोश में सब दिखाएंगे, हम बन के दिखाएंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, मटका पलट के दिखाएंगे, मटका उलट के दिखाएंगे। ये सब दिखा दिए कि कितना आदमी कितना गिर सकता है। अरे अच्छा, राहुल गांधी क्या लगेगा, राहुल गांधी घर खाली करा लोगे तो उसके बाद वो क्या रहेगा, वहां पे झुक, वहां पे रेड लाइट पे रहेगा राहुल गांधी? तुमको लगा क्या कि राहुल गांधी घर खाली होगा तो रेड लाइट पे रहेगा? तुमको लग क्या रहा है, राहुल उसकी लालू राबड़ी तेजस्वी की सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो आकर के तुम कान ऐठ के चले जाओगे? आज भी बिहार में अगर किसी एक व्यक्ति के पीछे सबसे ज्यादा लोग हैं तो वो लालू यादव हैं। लालू यादव है। जिस आज भी रास्ते आज में भी निकल गया तो लोग इकट्ठा करता है। अगर आजो लाइन लगा दिया जाए ना, आदमियों की लाइन, तो दिल्ली से पटना तक आदमी एक लाइन में खड़े हो सकते हैं, जितना किसी नहीं खड़े होंगे। और बात करेंगे सब सिक्योरिटी कम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कम कर दो। और वाकई नहीं लेना चाहिए, पप्पू यादव के बात में दम है। मैं सुनो, दिखा दूं नहीं खाली ट्वीट। उसने उसने भी कर दिया ना, मुझे लगता है तेजस्वी ने तो वापस ही कर दी, बोला मुझे चाहिए नहीं तुम्हारी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रोहिणी का ट्वीट लाइए, देखिए रोहिणी ट्वीट लाइए जरा। 2 ट्वीट है, दोनों दिखाइए। सुरक्षा कवर में कटौती के बाद दिखावे की सुरक्षा रखने का कोई औचित्य ही नहीं है। 7 खून के आरोपी रहे मुख्यमंत्री की सरकार के द्वारा लालू जी एवं राबड़ी जी की सुरक्षा में कटौती का फैसला लालू जी, राबड़ी जी और उनके परिजनों को नुकसान, शारीरिक क्षति पहुंचाने की नीयत से ही लिया गया फैसला है। सुरक्षा कवर में कटौती के बाद दिखावे की सुरक्षा रखने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसके मद्देनजर ही राबड़ी जी ने अपने आधिकारिक आवास से सुरक्षा कर्मियों को वापस किए जाने का निर्णय लिया है। सम्राट सरकार को ये जान लेना चाहिए कि बिहार की करोड़ों जनता ही लालू जी, राबड़ी जी, देवी जी और उनके परिवार का सुरक्षा कवच है। और अगर लालू जी, राबड़ी देवी जी और परिवार के किसी भी सदस्य को एक खरोच भी आई तो अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा शायद बिगड़ैल सम्राट चौधरी और उनकी सरकार को नहीं है। अगला लाइए, अगला एक ट्वीट और है। और शुरुआत ये भी धाकड़ टाइप में शुरुआत ही किया, 7 खून के आरोपी। तमाम लालूवादियों से मेरी अपील है कि आप सब भारी संख्या में राबड़ी देवी जी के आधिकारिक आवास पहुंचकर बदले की भावना से काम कर रहे मुख्यमंत्री को एक सीधा, साफ और कड़ा संदेश दें कि आप सभी लालू परिवार की असली सुरक्षा व ढाल हैं। पूरा देश, पूरा बिहार देख रहा है कि कैसे बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री व उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है, और बिहार की जनता ही बदले की भावना से की गई हर कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देगी। हटा दीजिए। ये दोनों ट्वीट आए। दोनों ट्वीट में एक बात और है, तेजस्वी से नाराज चल रही हैं रोहिणी, काफी नाराज हैं, लेकिन उसके बावजूद लालू यादव जी, राबड़ी देवी जी के साथ ये लिखा कि परिवार के अन्य किसी सदस्य को भी अगर खरोंच आ गई, नाम नहीं लिख रही हैं, भाई बहन का है गुस्सा, बहन नाराज है, लेकिन ये लिखा कि और किसी भी सदस्य को खरोंच आई तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। भाऊ, क्या बैठे बिठाए बिहार में सत्ता मिली चुकी थी, भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना भी चुकी थी, ये क्या चैन से नहीं रह सकते क्या जब तक बवाल ना हो? बिना बवाल के, क्योंकि काम कुछ करना नहीं है तो बवाल के ही आड़ में अपने नकारेपन को ढकना है क्या, इसीलिए ये सब करते हैं क्या? ये बैठे बिठाए नहीं बवाल किया है। नहीं, ये क्या हुआ, जब आपको सत्ता संघर्ष से मिलती है ना तो आदमी विकास पे ध्यान देता है कि बड़ी संघर्ष से मैंने सत्ता में आए हैं, अब हमको विकास करके सत्ता में स्थिर रहना है। जब आप मैनिपुलेशन से सत्ता में आए हैं, फ्रॉड करके सत्ता में आए हैं, फरेब करके सत्ता में आए हैं, तो फिर आपको आदत लग जाती है। उदाहरण देता हूं मैं, छोटा सा है कि जो आदमी मेहनत की कमाई से अपनी तनख्वाह से घर चलाता है, उसका परिवार देखिए पूरा के पूरा, पूरा परिवार पैसे को संभाल के चलता है, क्योंकि वो देखता है अपने पिता को सुबह से शाम तक पीसते हुए। घर में माँ भी, नहीं नहीं इस बार थोड़ा सा इसमें कटौती करो, इस बार इलेक्ट्रिक का बिल ज्यादा है, ये बातचीत होती है ना।
वहां आप देखिए संस्कारी बच्चे पैदा होते हैं, जिनके घर में नंबर 2 की कमाई आती है, उनके बच्चे ड्रगिस्ट बन जाते हैं, क्योंकि पैसा अनाप शनाप है। पब में बैठ के दारू पियेंगे, बाप पैसा दे रहा है। सब देखिए आप, ये समाज में दिखता हुआ उदाहरण है। तो जो सत्ता आपको फ्रॉड में मिली है, नंबर 2 में मिली है, और आपको पता है काम तो करना नहीं है, विकास का काम तो करना नहीं है, तो ये जानते हुए वो एक अंदर कुंठा है कि हम जननायक, जनता से जीते हुए नहीं है। वो खुद जानते हैं वो कैसे जीते हैं, सत्ता में कैसे आए, ये सत्ता में बैठने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए कुंठा है कि ये जो है बहुत पॉपुलर है, ये इनका ना जनता में आज भी वजूद है, इनको और बेइज्जत करो, ये उससे आती है। जो संघर्ष से आदमी आता है, इसकी सजा आज मुझे बताइए, टीवी के सत्ता में आया, उसने संघर्ष किया ना, तो आपने कोई देखा, कोई एक खबर सुनी कि उसकी सेक्रेटरी निकाल दी, इसकी सेक्रेटरी निकाल दी? ये बंगाल में हो रहा है, ये बिहार में हो रहा है, क्योंकि कुंठा है। ये जहां रहेंगे सब कुंठित ही हैं, ये जहां रहेंगे कुंठित। कुल मिला के सब तो हाफी उनका डाफी। तो वो रिएक्शन है। और मुझे पता नहीं, अभी मोदी जी ने कर्नाटक सूरत में कुछ बोला कि जनता बहुत नाराज है उससे, किनसे? तुम्हारे कांग्रेस से। कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार से जनता बहुत नाराज है, इसलिए डर के उन्होंने मुख्यमंत्री बदला। तो मैंने बोला, हे महामहिम, कांग्रेस ने तो बाद में बदला, आपने तो बिहार में बदला। तो ये बहानी है कि बिहार में आपकी सरकार के भ्रष्टाचार से जनता नाराज है, इसलिए आपको इस सम्राट चौधरी को लाना पड़ा। मतलब ये लोग ये भी नहीं देखते कि अरे हम किसके बारे में बोल रहे हैं, वो खुद हम कर चुके हैं। मैंने बोला यार क्या आदमी है ये। नहीं, ये आदमी है ही नहीं है, आदमी आप कहां से कह दिए, आदमी है। आपने येदियुरप्पा को बदला था, किसने बदला था? आपने शिवराज को बदला, क्यों बदला? क्यों सब बदला? भ्रष्ट थे, शिवराज भ्रष्ट, वसुंधरा भ्रष्ट, सब भ्रष्ट थे, भ्रष्ट को बदल दिया इन्होंने सब। चलिए बिल्कुल बिल्कुल। इजाजत दीजिए हमें, बाकी ये तो हाफी डाफिट वाले सब मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जितने जगह सब हाफी डाफिट वाले मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हाँ, तो इनके हाफी डाफिट पर नजर रखिए, हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।